किताबें हमारी सोच को बड़ा बनाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे तिहाई के बारे में। आप सभी जानते हैं, जो लोग कथक सीखते हैं उन सबको तिहाई पता है, तो आज हम तिहाई के बारे में बात करेंगे। मैं बुक ट्यूबर पूनम शर्मा, रेनाउंड कथक आर्टिस्ट, डांस टीचर एंड कोरियोग्राफर। मेरे चैनल नृत्यांग के माध्यम से जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं उनके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा थैंक्स। आप सभी जानते हैं कि मैं देश विदेश में स्टूडेंट्स को कथक नृत्य की शिक्षा दे रही हूँ। जो भी मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस कला से जो भी लोग जुड़े हैं वो लोग आगे भी इस कला का प्रचार प्रसार करें, इस कला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, यही मैं आशा करती हूँ। क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कथक नृत्य में हमारी संस्कृति छिपी हुई है, तो हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक तिहाई के बारे में। नृत्य के बोलों का वह समूह या तबला या वादन के बोलों का वह समूह जिसे नृत्यकार 3 बार बजाकर या 3 बार नृत्य करके सम पर आता है, तो वह बोल समूह तिहाई कहलाता है। तिहाई की क्रिया नृत्य, गायन, वादन तीनों ही कलाओं में की जाती है, परंतु नृत्य में इसका बहुत ही महत्व है। जब कोई भी नर्तक मंच पर नृत्य करता है और वह किसी टुकड़े को समाप्त करने पर तिहाई का प्रयोग करता है, तो दर्शकों को उसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद के साथ वो उसे देखते हैं। तो तिहाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तिहाई के बारे में आपको समझ में आ गया। जैसे हम सम से लेकर सम तक पूरा 3 बार करते हैं, वो तिहाई कहलाती है। अब बात करते हैं तिहाई कितने प्रकार की होती है। तिहाई 2 प्रकार की होती है, एक दमदार तिहाई, एक बेदमदार तिहाई। अब दमदार और बेदमदार तो आपने नाम सुने ही होंगे। तो अब एक तीसरा प्रकार भी है, नौहक्का तिहाई। जिस तिहाई के बोलों में दम लगता है, कुछ पल रुकते हैं, या कहें कि एक मात्रा या आधी मात्रा रुककर चलते हैं, वो दमदार तिहाई कहलाती है। या फिर ये मान लें कि हम हर धा के बाद एक मात्रा रुक जाते हैं, दम लेते हैं, तो हम उसे दमदार तिहाई कहते हैं। जैसे मैं एक तिहाई आपको पढ़कर दिखाती हूँ। ताई थे ताई थे ताई थे धाते धा, ताई थे ताई थे ताई थे धाते धा, ताई थे ताई थे ताई थे धाते धा। तो इसमें हमने एक मात्रा रुककर दम लिया है, तो यानी कि ये दमदार तिहाई है। जिस तिहाई के बोलों में हम रुकते नहीं हैं, पल भर के लिए भी दम नहीं लेते हैं, लगातार नाचते जाते हैं, तो उस तिहाई को हम बेदमदार तिहाई कहते हैं। मैं एक बेदमदार तिहाई का आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ताई थे तक धी तक धाते धान धाते धान धाते धा, ताई थे तक धी तक धाते धान धाते धान धाते धा, ताई थे तक धी तक धाते धान धाते धान धाते धा। तो ये है बेदमदार तिहाई। अब हम बात करते हैं नौहक्का तिहाई। जिस तिहाई को नाचते समय या मंच पर प्रस्तुत करते समय 9 धा का प्रयोग होता है, यानी 9 मात्रा हमारे पास ऐसी आती हैं जिस पे हमें वजन देना होता है, उसे हम नौहक्का तिहाई कहते हैं। चक्करदार तिहाई को भी नौहक्का तिहाई का ही रूप माना जाता है। इसमें नर्तक चक्कर लगाकर भी तिहाई का अंत कर सकते हैं, और जिन टुकड़ों के अंत में नौहक्का तिहाई का प्रयोग होता है वो दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ नौहक्का तिहाई का। तिट कदी कदी गन धा, तिट कदी कदी गन धा धा, तिट कदी कदी गन धा धा धा, तिट कदी कदी गन धा, तिट कदी कदी गन धा धा, तिट कदी कदी गन धा धा धा, तिट कदी कदी गन धा, तिट कदी कदी गन धा धा, तिट कदी कदी गन धा धा धा। तो इसमें 9 बार धा का प्रयोग हुआ है, तो ये नौहक्का तिहाई कहलाएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको तिहाई के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके लिए बहुत ही जानकारी से भरपूर होगा। तो अब आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सुनते रहिए और बहुत सारी नॉलेज इससे लेते रहिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग इससे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें, क्योंकि मेरा चैनल जो भी लोग डांस से जुड़े हैं, कथक से जुड़े हैं या किसी भी ऐसी संगीत की विद्या से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नॉलेज देता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारी नॉलेज लें। जय हिंद, जय भारत।